लाल बहादुर शास्त्री जी, शांत हो जाइए। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। मैं अभी माला अर्पण करके और उन्हें नमन करके आ रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और एक नया उत्साह अपने देश में उत्पन्न हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान के युद्ध में जो वीरता, जो दृढ़ता दिखाई, वो आज हम सब याद करते हैं। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। सर, आपने सीडी वाले मामले को लेकर जिस प्रकार की लेकिन उसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि आपने जो बयान से पलटे हैं। मैं कोई बयान से पलटा नहीं। मैंने कहा था, मैंने देखी है। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा था, लैपटॉप में देखी थी। तो मैं कोई सीडी जेब में रखने वाला था? हाँ सर, भाई के लाल का नारा पिछली बार निश्चित तौर पे भाजपा सरकार को नुकसान हुआ। इस बार जो अरविंद भदौरिया ने जो तोड़ा फोड़ी की है, तो आपको नहीं लगता कि इस नारे से इस बार भी इनको कौन सा नारा? माई के लाल करनी सेना के कारण भाजपा को नुकसान होगा? क्या आप इन लोगों को थोड़ी पूछताछ करेंगे करनी सेना की? मैंने कल कहा था कि ये इशू सरकार का और करनी सेना का है। शासन, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री को सबसे चर्चा करनी चाहिए। अब 3 दिन से जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे आप चर्चा ना करें, ये कौन सा न्याय है? और चर्चा करके मैं भी करता था, बहुत सारे ग्रुप आते थे, तरह तरह के ग्रुप आते थे, मैं सबसे चर्चा करता था, तो बात समझ में आती है। पर ये चर्चा ना करना कि मैं निंदा करता हूँ। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है देश में, लेकिन वो अपने वर्चस्व को दावा छोड़ दे। पहले हमने राज किया था, हम फिर राज करेंगे। भारत सुरक्षित है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा माहौल? भारत हमेशा सुरक्षित रहा है। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, और ये संस्कृति पर जो आज आक्रमण हो रहा है, ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। सर, ये आक्रमण करने वाले क्या बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग हैं जो स्वयं करना चाहते हैं? तो क्या अमेरिका से आए हैं? बीजेपी आरएसएस आज का नेतृत्व कर रहा है। आज विवादित स्थितियां केवल अपने प्रदेश में नहीं, पर आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद। 35 साल से खालिस्तान का नारा नहीं सुना था पंजाब में, अब खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये कहां देश घसीटा जा रहा है? ये सब क्यों उत्पन्न हो रही है बात? क्योंकि इसके बीज इन्होंने बोए हैं, अब इसकी फसल की तैयारी कर रहे हैं। सर, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। सर, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। टिकट का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि चुनाव की साल शुरू हो गया है, आप लोगों का क्या? सबसे पहले तो है, बहुत बड़ी मांग है, जिस मांग से मैं सहमत हूं कि जो भी टिकट के दावेदार होए वो स्थानीय होए, वो अपना तबादला करा के कहीं से ना जाए, वो वहां का स्थानीय होए, परमानेंट रेजिडेंट होए। केवल चुनाव लड़ने के लिए कोई लोग जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी मांग है। और ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी है कि राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। स्थानीय भावनाएं बहुत जबरदस्त है और मैं इन भावनाओं से सहमत हूँ। लगता है मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों की सीडी है। कोई दबाव हमें बनाने की जरूरत नहीं, जनता उन पर दबाव दबा रही है। कमलनाथ जी, आपने कुछ लोगों को टिकट के लिए बता दिया वहाँ पे कि आप? मैंने किसी को अभी कुछ नहीं बताया। जो मुझसे मिले, वर्तमान के विधायक भी मिले, मैंने सबसे कहा है कि आप अपना सर्वे पहले खुद कर दीजिए। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं सर्वे के नाम पर और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये शिकायत आई है, ये हम कोई सर्वे नहीं करा रहे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सावधान रहें। ये कोई सर्वे के नाम पर कोई आए कि मैं सर्वे कर रहा हूं, मुझे पीसीसी ने सर्वे करने के दिया है, हाई कमांड ने सर्वे करने के लिए दिया है, कमलनाथ ने सर्वे करने के लिए दिया है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ सीटों पर टिकट जारी हो जाएंगे, क्या ऐसी रणनीति बनी है? सर, विधानसभा 2 है, 4 है, भोपाल की हुजूर है, नरेला है, ये लंबे समय से क्या पहले टिकट का ऐलान होगा? यहाँ हम इस पर अभी अपनी सबसे चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मैं आज भी 150 लोगों से मिला सुबह से, सबसे मैं पूछता हूं। और मैंने आपको बताया था कल भारत जोड़ो यात्रा में, जब मैं राहुल जी के साथ थोड़ी देर चलता था तब पीछे जाता था, बहुत सारे आम जनता से मुझे जानकारी मिल जाती थी
मैं किसी से पूछा कहाँ से हो, कहते थे कहाँ से, मैं कहा कौन ठीक रहेगा, वो टिकट का दावेदार नहीं है, वो कोई पद का दावेदार नहीं है, वो मुझे जानकारी दे देते थे। तो मुझे भी जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ सब जगह से। सर आप भी तो सर्वे करा रहे हैं विधायक को टिकट के लिए। देखिए सर्वे हमेशा होता है, एआईसीसी भी सर्वे कराता है और सर्वे हमेशा होता है, पर सर्वे केवल एक इशारा होता है। सर्वे में सब बातें सामने नहीं आती है। मान ले सर्वे में इसका नाम है, उसका नाम है, ये एक इशारा होता है। अंत में सबसे चर्चा करके टिकटों में कभी सर्व सहमति नहीं होती, पर मोटा मोटा सहमति तो बनानी पड़ती है। तो ये कार्य शुरू हम करेंगे। सर 2023 में चुनाव की भारत में मुसलमानों को हो गया कमलनाथ जी, अग्रिम पंक्ति के नेता, चुनाव का समय आ रहा है, मंच से जो दूरियां बना रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? कौन से नेता दूरी बना रहे? अभी आप विंद गए थे ओबीसी के, उसमें भी जो है वो अग्रिम तो पंक्ति वाले कांग्रेस के जो नेता, देखिए बात यह है, राहुल सिंह जी ने मेरे से बात करी थी कि वो व्यस्त हैं और ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था, तो ये कोई ऐसा सम्मेलन था नहीं कांग्रेस का, केवल ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था। प्रोग्राम में भी अजय सिंह नहीं पहुंचे। हाँ, रवीन भवन में जो आपका प्रोग्राम था 2 दिन पहले, वो नहीं आए, आज शाम को मुझे मिल रहे हैं। आज शाम को मिल रहे हैं। हमको क्यों आते हैं? नहीं, सार्वजनिक मंच में भी साथ रहते हैं, पर उस दिन सबको थोड़ी ना बुलाया था। जिसको आना था वो आ जाए। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नहीं आए। दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नहीं आना चाहते थे। तो जिसकी इच्छा होती है वो आए। सर ये प्रवासी भारतीय हुई थी, कल आप जिक्र भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर कल फिर माफी मांगी। अच्छा है, उन्होंने माफी मांगी। माफी उनको और मांगनी चाहिए कि जितना पैसा खर्च हुआ और जितनी अव्यवस्था थी, ये तो सब मीडिया में आई गई बात, बहुत सारी बात। आपकी नजर में ये कामयाब है या नाकाम? क्या ये अभी तो प्रवासी भारतीय का हुआ है ना, आज शुरू होगा समिट। मैंने कहा था कल कि ये इन्वेस्टमेंट समिट, ये शो करने से, तमाशा करने से कुछ नहीं होता। जब तक आम जो इन्वेस्टर हैं उनको एक विश्वास ना हो देश में, और ये विश्वास आप लाइटें लगाकर, भाषण देकर नहीं होता। शिवराज सिंह जी ने खुद कहा था अभी 5-6 दिन पहले, भास्कर में हेडलाइन थी, भाषण से निवेश नहीं आने वाला। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ना? हेडलाइन थी उनकी। 18 साल बाद उनको ये बात याद आई, इनको ये बात समझ आई कि भाषण से निवेश आने वाला नहीं है। सर आज जो बैठक होनी है उसको लेकर इसके अलावा हाथ समितियां बनाई है हमने, एक राज्य लेवल, स्टेट लेवल की समिति बनाई है, हर जिले में हम बना रहे हैं। और ये हाथ जोड़ो कार्यक्रम भारत जोड़ो कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, जो राहुल जी की है। तो हाथ जोड़ो अभियान हमारा हर जिले में, हर ब्लॉक में किया जाएगा। अलग अलग रिटायर्ड कर्मचारियों की आज आप बैठक ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी दिन पहले आपने उन पर हमला बोला, आज उनको किस पर? पुरस्कार रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों की मैंने कोई हमला नहीं बोला। परसों के दिन सर बोला था आपने कि आपने 7-8 महीने हैं और मेरी इस बार चक्की बारीक पीसेगी कर्मचारियों। ये तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं भाई। हाँ, मैं तो रिटायर्ड कर्मचारियों की कर रहा हूँ बैठक। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी भाजपा का बिल्ला लेके अपनी जेब में घूम रहे हैं, ये बात ओपन होगी और 8 महीने बाद इसका हिसाब लिया जाएगा। मैं तो दोहरा रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे हम? जो अपनी पुलिस वाला अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करता, वो पुलिस में रहने लायक है? जो कर्मचारी अपनी शपथ का सम्मान नहीं करता, वो क्या रहने लायक है? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूँ। सर अनुसूचित जाति कल बैठक हुई, आज पूर्व कर्मचारी की सम्मेलन बैठक हो रही, कितना इम्पैक्ट नजर आ रहा है? कितना बातचीत के दौरान आपको क्या? आप इनसे पूछ लीजिए, आम जनता से। सड़क में बाहर जाएंगे, घर जाते वक्त पूछ लीजिएगा सड़क पर लोग क्या कह रहे हैं। आप सड़क पर पूछ लीजिएगा। हाँ, मुझे भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी संगठन मिलते हैं। हाँ, कर्मचारी के हों, कोई हों, कई मुझे खुल के मिलते हैं, कोई मुझे चुपचाप मिलते हैं रात को कि सरकारी कर्मचारी हैं, पर सबकी बात सुन लें आप। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ 100 IAS IPS जो रिटायर्ड अफसर हैं, उन्होंने लोकसभा को चिट्ठी लिखी थी, तो उनकी हेट स्पीच पे उनकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हेट स्पीच की शुरुआत पिछले जो 2-3 साल में शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी। ये हेट स्पीच की बुनियाद क्या है, ये हमें इस पर जाना है। हेट स्पीच गलत है, पर इसकी बुनियाद क्या है, इसका बीज किसने बोया है?
और इसमें उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है। अगर वो बीजेपी के सदस्य है तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए, क्या हम हेट स्पीच स्वीकार करते हैं? अफसरों ने लिखा, अधिकारियों ने लिखा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये उनको लिखनी पड़ी चिट्ठी, पर ये लोग ने चिट्ठी नहीं लिखी। बीजेपी ने भी हेट स्पीच पढ़ी। हाँ, उन्होंने क्या इसकी आलोचना करी? तो ये परंपरा जो शुरू हो रही है, ये हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को? प्रश्न ये है, प्रश्न एक हेट स्पीच का नहीं है, प्रश्न बीज का है। आपका समर्थन है उन अधिकारियों को? मेरा समर्थन बिल्कुल अधिकारियों को है। मैं तो समर्थन जो भी हेट स्पीच करता है, जो उसका विरोध करता है, हाँ, सब उसके पूरे उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि हेट स्पीच की परंपरा हमें इसकी शुरुआत तो हो गई है, पर इसे कंट्रोल करने का भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, संसद के में रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, पता नहीं कितने दफा जीते हैं, 7-8 बार विधायक। एक और बढ़ा दो यार। ये सब पे सर जौनपुर की हाँ, वो 3 बार की हो गई। मुझे सौभाग्य मिला है, जब लोकसभा में सबसे पहले कमलनाथ जी आए तो मैं विधानसभा में उसी के पीछे पीछे आ गया था। तो मैं हमेशा कमलनाथ जी के पीछे पीछे लगा रहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पे। हाथ जोड़ो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्देश्य क्या है? एक बहुत सफल यात्रा भारत जोड़ो अभियान जो शुरू हुआ है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगा। अब एक ही राज्य बचा है पंजाब में, जहां ये यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है। इसके बाद कश्मीर और वहां समापन हो जाएगा। तो अब ये ना हो कि भारत जोड़ो अभियान में जिस तरह का समर्थन मिला, उत्साह मिला, उद्देश्य की पूर्ति हुई, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का है। क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछते थे कि क्या राहुल जी इस प्रदेश में नहीं आए, या मध्य प्रदेश आए तो एक हिस्से से निकल गए, दूसरा छूट गया। तो आज मैं आया था क्योंकि मुझे ये आदेश मिला है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ जुड़कर इस अभियान को सफल बनाऊं। तो आज आदरणीय कमलनाथ जी के साथ प्रातःकाल बैठक हुई। कल भी मैं बहुत से लोगों से मिला था और यहाँ एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। उसकी भूमिका पहले से तैयार हो चुकी है, संगठन बन चुका है, हाथ जोड़ो अभियान का लोगों को निर्देश मिल चुका है, किस तरह बढ़ना है, काम होना है। तो उस दिशा में हमारा प्रयास होगा जिले, ब्लॉक, मंडल और फिर गांव, और गांव के बाद हर घर तक कांग्रेस का हाथ पहुंच जाए। अब कांग्रेस का हाथ किस रूप में पहुंचे, कार्यकर्ता हमारा लेके उसे पहुंचे, ये हमारा सतत अभियान चलेगा। और मैं कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो बेसिक तैयारी शुरू तो 26 जनवरी को कमलनाथ जी पास के गांव में उसकी सूचना हम आपको दे देंगे, वहां झंडारोहण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन बेसिक चीजें जो थी, जो मैंने कमलनाथ जी के साथ और तमाम साथियों के साथ बैठ के देखी है, उसकी एक रूपरेखा बन गई है। और हमारा प्रयास ये होगा कि कांग्रेस का ये अभियान घर घर पहुंचे, क्योंकि जनता के मन में बदलाव, जनता चाहती है उस बदलाव को, और उस बदलाव में जो एक आवाज आ रही, कांग्रेस उसे स्वीकार करे, कांग्रेस अपने आप को उसके लिए तैयार करे। इसमें हम सब पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। सर, आपको लगता है कि इस अभियान के बाद हाथ छोड़कर जनसंख्या कमेगी या वो सिलसिला रुकेगा? क्योंकि अब चुनाव आ रहा है और उसमें भी बड़ी आशंका होती है इधर के उधर, उधर के इधर में। शुभ बात करिए ना पहले दिन, क्यों पहले दिन ही अशुभ बात कर रहे हैं आप? शुभ ये है कि हाथ जोड़ो अभियान के साथ जनता जुड़ेगी। जनता को जोड़ने का हमारा इरादा है। कौन छोड़कर जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो तो एक इंडिविजुअल प्रयास होता है। वो एक अलग से चर्चा कर लेंगे, जब कोई नाम आप देंगे उसके बाद तो उस पर करेंगे। हमें तो जोड़ने की बात करना है, जनता से जुड़ने की बात करना है। जनता की जो आवाज आ रही कि परिवर्तन चाहती है,
उस परिवर्तन के लिए हमें ये दिखाना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। सर, इस अभियान में चूंकि बीजेपी का चुनावी साल शुरू होने से लेकर प्रधानमंत्री सभी लोग मध्य प्रदेश लगातार आ रहे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी भी इस अभियान के दौरान आएंगे? देखिए, मैंने शुरुआत में जो बात कही है कि जहां से राहुल जी की यात्रा का संदेश छूटा है उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल जी का संदेश ही लेके तो बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेके बढ़ रहे हैं। अब यहाँ कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारा काम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की अध्यक्षता में निर्देशन में तय करेगी और निश्चित रूप से चुनाव होगा। और जो संबंध कमलनाथ जी का है नेताओं से, तो जिसको चाहेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुझे नहीं लगता कोई इनकार करेगा और यहाँ तो सभी आना चाहेंगे। इस यात्रा से चुनाव के लिए फायदा होगा, आप करेंगे, गांव-गांव जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, जैसे पिछले बार ने किया था दिग्विजय सिंह जी ने, उससे काफी सीटें बढ़ी थी। तो क्या ये यात्रा करेंगे, इसका भी चुनाव के लिए? जनसंपर्क जब भी होता है राजनीति में तो उसका फायदा तो मिलता है ना। और जनसंपर्क किया क्यों जाता है कि हम अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो इसीलिए तो ये यात्रा कर रहे हैं। और घर घर जाने की बात मैंने की ना, मैंने कहा प्रदेश, जिला, जो आपका मंडल है, गांव, और गांव के बाद हर घर पे दरवाजे देने पे दस्तक देने का इरादा है, तो लाभ तो मिलेगा। ये अच्छा कार्यक्रम है आपका, धन्यवाद। पहले से एक सर्टिफिकेट तो अच्छा मिला। मैं एक और बात जोड़ दूं कि जो उत्साह है, हमें तो ये शुरू करनी है 26 को, पर जो खबर लगी मुझे कि कईयों ने तो अभी से शुरू कर दी बिना जाने कि 26 से शुरू करना है, बिना उसको इंतजार करते हुए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जन समर्थन है। जन समर्थन आप लोग भी जानते हैं, तो आज जनता खुद सामने आ रही है। मैंने राहुल जी की यात्रा में देखा, मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कही थी ये बात पहले, जितना उत्साह, जितना जोश था मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ये पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी था, पहला प्रदेश था जहां बीजेपी का सरकार थी, और जितना जोश, जितना उत्साह जब राहुल जी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये आम जनता ऐसे आ रही है। इतना जोश, मैं कर्नाटक गया था, मैंने कर्नाटक में जोश दिया, मुझे ताजुब हुआ, मैंने सोचा मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तब मैं महाराष्ट्र गया, मालेगांव गया, वहां मैंने ये जोश देखा, मुझे ताजुब हुआ, मैंने कहा मध्य प्रदेश में तो हम फेल कर जाएंगे उसकी तुलना में। और पर जो उत्साह, जो जोश लोगों में था, किसी को कुछ लेना, हम किसी को बुला नहीं रहे, वो घूम रहे हैं। मैं राहुल जी से के साथ कुछ समय चल के पीछे जाता था कि दूसरे लोग आए, और मैं सबसे बात करता था, कैसे आए, क्यों आए, वे राहुल जी की यात्रा में। क्योंकि आज लोगों के दिल में एक बात बस गई है, उनके हृदय में एक बात बस गई है कि भारत जोड़ो की आवश्यकता है। और हमारी संस्कृति जो है, आप भी अपने मोहल्ले में शांति चाहते हैं, सब अपने गांव में शांति चाहते हैं, ये एक हमारी संस्कृति है। सब अपने घर में शांति चाहते हैं, मोहल्ले में चाहते हैं, गांव में चाहते हैं, बस्ती में चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो वो इसलिए अपनी इच्छा से जब भारत जोड़ो की बात आती है, वो जुड़ जाते हैं। सर, कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है, कई जगह पोस्टर भी लग रहे हैं कि नया भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ। अब देखिए, ये सब अपने नारे लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, ये सब ठीक है। आज उत्साह, मैं तो मानता हूं उत्साह कार्यकर्ता में केवल नहीं है, जनता में, मतदाता में उतना ही उत्साह है कि हम इस सरकार को रवाना करें। सर, ये प्रश्न इसलिए भी क्योंकि आपने कहा था राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट ऑफिस में, क्या मध्य प्रदेश का भी सीएम कैंडिडेट तय होगा? देखिए, ये पहले हम चुनाव जीते, इन सब बातों में सीएम कौन होंगे, हाँ, इस सब में चक्कर में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें चुनाव जीतना है, और केवल जीतना नहीं है, अच्छी तरह जीतना है। मुझे भी हर जिले की, हर 230 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी मिलती रहती है। जहाँ हम पिछले 5 दफे से हार रहे हैं, 6 दफे से हार रहे हैं, वो लोग आगे कहते हैं इस दफे हमने बीजेपी को बहुत देख लिया,
हम 25 साल से, एक ने तो मुझे कहा कि मैंने तो जवानी बीजेपी में वोट देते अपनी खत्म कर ली। अब हम आपको दिखाएंगे। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा सा अपना अनुभव सर आपके दौरे कब से शुरू हो रहे हैं सर? आप जरा सा मैं अभी कह मैं दूं सत्ता- आपकी बात पे। एक और ट्रेंडिंग के लिए आया था इंदौर उज्जैन जब यात्रा आई थी, आपसे मिला भी था, हम लोग बैठे भी थे साथ राहुल जी। आपकी मध्य प्रदेश की जनता के मन में एक बात और है, मार्जिनल विक्ट्री मत दो, मार्जिनल विक्ट्री मत दो, क्योंकि मार्जिनल विक्ट्री में वो खतरा न होने पाए जो इस बार हुआ। जनादेश का अपमान हुआ इस बार ना, जनादेश कांग्रेस के लिए था, लेकिन जिस तरह उन्होंने किया, तो इस बार ऐसा मतदान करो, ऐसी मार्जिन दो कि चाहे भी तो ऑपरेशन लोटस यहां न चल सके। तो एक बात मैं इसमें सिर्फ जोड़ना चाहता हूं, लोग चाहते इस बार शायद क्लियर कट मैंडेट एक ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर रहे हैं। जनता के मन में है कि कुछ ऐसा कर दो कि ये दोबारा यहां न करने पाए, और ये मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो निर्वाचित सरकार थी, जिस ढंग से गिराई गई थी, छोटे छोटे राज्यों में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, गोवा में हुआ था, पर मध्य प्रदेश हृदय है ना, राजनीति का एक केंद्र है। तो यहां जिस भोंडे ढंग से भाजपा ने किया था, तो उससे भी जनता ने अपने को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस किया है। तो अब की का जो परिवर्तन होगा उसमें कांग्रेस को एक जबरदस्त मैंडेट मिलेगा, ये मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। भाजपा अभी भी विभीषण ढूंढ रही है कांग्रेस, भाजपा अभी भी विभीषण ढूंढ रही है कांग्रेस। देखिए, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा, इस पे तो कमलनाथ जी कहेंगे, पर मैं सिर्फ इतना जरूर कह दूंगा, जनता जब मन बना लेती है तो फिर विभीषण काम नहीं आते। सर कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है? मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, बनाता उसकी घोषणा करता हूँ। आप शिवराज सिंह जी से पूछिएगा कितनी सीटें जीतेंगे, वो कहेंगे 200 पार। अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार। ये तो शिवराज सिंह जी खूबी है। हाँ, और पर जब बोलते हो तो उनका चेहरा देखिए, उनको लगता है कि झूठ बोल रहा है, वो खुद को विश्वास नहीं होता हाथ उनको। से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं। बीजेपी में नाराज नेताओं की लंबी लिस्ट होती जा रही है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में गौरीशंकर से इस बार तारीफ भी कर रहे हैं सर, गौरीशंकर से इस बार आपकी तारीफ भी करी छिंदवाड़ा जिस तरह। अब देखिए, वो तारीफ करे ना करे, मेरा गौरीशंकर बिसेन से कोई बातचीत नहीं होगी, ना उन्होंने मेरे से बातचीत करी, ना मैंने उनसे बातचीत करी। वो मेरे पड़ोसी जिले के हैं तो संपर्क तो है, छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री रहे हुए हैं तो संपर्क तो है, पर मैं कोई किसी को ये प्रलोभन नहीं दे रहा कि तुम कांग्रेस में आओ। बहुत सारे मेरे से बात करते रहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बात है, शिवराज सिंह जी भी बात करते हैं, तो इसमें कोई खराबी है? कोई आएंगे अगर भाजपा से कांग्रेस में, दरवाजा तो खोल देंगे ना। नेताओं ने आपसे बातचीत की होगी कभी? खासतौर से बीजेपी के नाराज नेता, उनसे बातचीत की होगी? देखिए, मेरे से बहुत सारे, मैंने कहा शिवराज सिंह जी से लेके नीचे तक बहुत सारे बीजेपी के नेता मेरे से बातचीत करते हैं, पर उसमें क्या है सर, आने के लिए कांग्रेस में आने के लिए, ये आने के लिए या ना आने के लिए, ये बात छोड़िए। प्रश्न है कि वो जो कई बहुत दुखी है, कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा अब आप अपने पार्टी में सुधारिए अपने पोजीशन, मैं क्या बता सकता हूँ। तो बहुत सारे दुखी घूम रहे हैं और बहुत सारे और दुखी होंगे, ये भी देखते जाइएगा। तो उनके दर्द पे आप कुछ मलहम लगाएंगे? ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खोलेंगे आप? नहीं, मैं जब तक हमारे कांग्रेस जन ना चाहें, ऊपर से कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खुलेगा तो नीचे से खुलेगा। सर, अजब सिंह कुशवाहा मामले से उनकी सदस्यता कल बच गई। अभी गृह मंत्री से कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई, कह रहे हैं आप ही के कारण प्रभु हमारी सदस्यता बच गई। आपके विधायक वहां जाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, वीडियो आया था। अब वो अजब सिंह कुशवाहा इसका जवाब देंगे। तो हाँ, आपके विधायक स्टेट प्रेसिडेंट सर, नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो ना तो वीडियो देखा है, मुझे कल शाम को तो मिले थे अजब सिंह कुशवाहा, कल शाम को मुझे मिले थे। अब वो धन्यवाद दे रहे हैं, उनको किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं वो जाने। 1700 केस लगा देते। हाँ, क्या करें, इतने सारे केस लगाए हुए हैं, झूठे सच्चे। इनके पास यही एक मुहिम बचा है, केस चलाओ दबाओ, केस चलाओ दबाओ। क्या इससे कोई चुनाव जीता जाता है? आम जनता
आपने एक कांग्रेस नेता को उसका मकान तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, 200 लोग देख रहे हैं, उनकी सहानुभूति किसके साथ होगी? हमें तो 200 वोट और मिल जाते हैं उसके बाद। जिसको बंद करते हैं, मुझे कल ही मिला था सागर का, उसका नाम मैं भूल गया, अंशुल कह रहा था 3 महीने जेल में रहकर आया। सागर के नाम क्यों भूल जाते हैं? हाँ नहीं, क्योंकि वो कल सागर का ही मिला था कि मैं 3 महीने जेल के बाद निकला हूँ। सर, प्रदेश के अलग अलग जिलों जब हम बात करते हैं तो आप पर व्यक्तिगत यानी कमलनाथ पर विश्वास है, लेकिन बात जब आती है कांग्रेस के नेताओं की तो वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक नहीं है। कमलनाथ एक अच्छे नेता है, एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग प्लान नहीं कि पब्लिक के बीच में पार्टी के प्रति कैसे? देखिए, ये हर पार्टी में होती है बात, कोई किसी के ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी के कम नजदीक होता है, हर परिवार में होती है बात, ये मैंने पहले भी कही थी। तो कोई किसी के ज्यादा नजदीक होता है, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि तनाव है, तनाव की बात स्थिति तो है नहीं। और देखिए, ये सब बात गुटबाजी, तनाव, जब जनता आपके साथ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता।